हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पॉल सर। आज मैं आपका रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहा हूं, सीरीज। सीरीज बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें कम से कम 5 क्वेश्चन और अधिक से अधिक 10 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही हैं। और ये एक ऐसा पार्ट है जो कि मैथ्स में भी पूछा जा सकता है और रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है। भले ही ये रीजनिंग का चैप्टर माना जाता है, परंतु दोनों में इसको पूछ सकता है, आप क्लेम नहीं कर सकते। तो इस सीरीज को चालू करने पर के पहले मैं आपको थोड़ी सी बताऊं कि ये मैं जो पहला सीरीज चालू करने जा रहा हूं, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो मैंने पहले जो लिया है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, क्यों, और प्राइम नंबर, क्योंकि सीरीज जब आगे बढ़ती है तो कई प्रकार से बढ़ती है। पहला तो रहता है कि वह ऐड होते हुए आगे बढ़ती है, फिर रहता है कि वो सब्सट्रैक्ट होते हुए आगे बढ़ती है, फिर ऑड नंबर्स या प्राइम नंबर्स या इवन नंबर्स को लेते हुए आगे बढ़ती है। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर को हम पहले सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पोर्शन में जाएंगे, उसमें हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब देखेंगे कि उसमें स्क्वायर भी चलता है, क्यूब भी चलता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप लेवल ऑफ डिफिकल्टी को ऊपर करते हुए चलेंगे। तो हम सबसे पहले अभी मॉडरेट लेवल पे आ रहे हैं। एडिशन सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी सीरीज है हम उसको पहले डील करते हैं। चलिए पहला सीरीज देखिए कि 2, 3, 5, 7, 11, उसका ब्लैंक स्पेस दे करके 17 लिखा हुआ है। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये पूरे क्या चल रहे हैं, प्राइम नंबर्स चल रहे हैं। तो प्राइम नंबर्स अगर चल रहे हैं तो 11 के बाद का प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या 13 होता है। ओके, अब नेक्स्ट में आगे 6, 11, 21, 36, 56, इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा। तो यहां पर गैप देखिए, ये देखिए 5 ऐड किया है, फिर 10 ऐड किया है, फिर 15 ऐड किया है, 20 ऐड किया है। तो ऑब्वियस है कि जो एडिशन की प्रक्रिया है वो 5-5 बढ़ते हुए चल रहा है, इसलिए यहां आंसर आ जाएगा 81। सिंपल है, केवल आप गैप देखते चलिए क्योंकि ये एडिशन से और सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड है। ये देखिए 1 के बाद 6 यानी 5 का गैप दिया है, फिर 6 के बाद 13, 7 का गैप दिया है, उसके बाद 13 के बाद 22, 9 का गैप है, 11 का गैप है। ऑब्वियसली अब 13 का गैप होगा और आंसर आ जाएगा 46। अब हम आते हैं 4th नंबर पे। यहां भी हम गैप देखें, 8 का गैप है, फिर 16 का गैप है। अब यहाँ 24 का गैप दिख रहा है, ऑब्वियसली ये भी 24 होगा क्योंकि एक ही गैप 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 97। ठीक, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2 प्रकार से बना सकते हैं। तो हमने आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन बोला था, इस तरीके से भी बता दूं, एक दूसरा तरीके से बनेगा वो भी आपको बताऊंगा। यहां देखिए 4 का गैप है, यहां पर 8 का गैप है, 16 का गैप है, 32 का गैप है। अब डबल होते जा रहा है गैप, तो 32 के बाद कितने का गैप आएगा, 64 का, और ये आंसर आ जाएगा 157। परंतु ये मल्टीप्लिकेशन के भी बेस पे बन रहा है, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1 और इंटू 2 प्लस 1। परंतु ये एडिशन सब्सट्रैक्शन से बन रहा है, इसलिए मैंने एडिशन वाले को ज्यादा इम्फेसिस किया है, जोर दिया है। चलिए अब आगे चले हम। यहां पर देखिए आप 3 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर यहाँ 7 का गैप है, मतलब यहाँ 5 का गैप होगा, यहाँ 6 का गैप होगा। तो 9 + 5 14, ये ऐड होते हुए चला जा रहा है। अब हम आगे बढ़े
इसमें देखिए 5 का गैप है, इसमें 9 का गैप है। यहाँ पर देखेंगे आप तो 21 26 का 16 का गैप दिखाई दे रहा है, 21 का गैप, तो ऑब्वियसली यहाँ पर होगा 25 का गैप। तो ये गैप जो है वो 4 से आगे बढ़ रहे हैं। तो 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17, यानी यहाँ आएगा 28। देखिए जो गैप है वो 4 ऐड होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़े। ये 8 नंबर के क्वेश्चन में इसने क्या किया है, नंबरों को आपस में जोड़ करके आगे ले गया है। 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8। अब अपने को करना है 5 + 8 13। अब आइए अगले 9th नंबर पे, ये 11 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये 15 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये 19 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो 11 + 4 19, 15, 15 + 4 19। अब 19 + 4 23 का यहाँ पर स्क्वायर आएगा जो कि 529 होता है। चलिए फिर आगे बढ़े हम, यहां पर +2 किया, फिर +2 किया, अब +6 किया और 6 किया। अब यहां पर क्या गैप आएगा, यहां देखिए 20 का गैप दिखाई दे रहा है, मतलब निश्चित है कि ये +10 और +10 होते हुए जा रहा है। यहां का आंसर होगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहां 4 का गैप है, यहां 8 का गैप है, यहां 16 का गैप है, यहां 32 का गैप है, ऑब्वियसली यहां 64 का गैप आएगा। गैप डबल होते चले जा रहे हैं, एडिशन डबल होते हुए चला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है, यहां 20, फिर 40, फिर यहां 80, ऑब्वियसली यहां पर क्या आएगा 160। तो गैप यहां पे डबल होते हुए आगे जा रहा है। अब 13 नंबर के क्वेश्चन में उसने क्या किया है कि एक साथ 3 नंबरों को जोड़ा है, ये देखिए, और आंसर दिया है 1 + 3 + 4 = 8, 3 + 4 + 8 = 15, 4 + 8 + 15 = 27। अब अपने को ये करना है 8 + 15 + 27 = 50। तो 3 नंबरों को जोड़ते हुए आगे चल रहा है। अब 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहां पर 13 का गैप है, फिर यहां पर 26 का गैप है, यहां 39 का गैप है। तो ये ऑब्वियसली यहां पर कितने का गैप आएगा 52 का, क्योंकि 13 का टेबल चल रहा है। तो 13 × 13, 2 × 36, 3 × 39, 4 × 52। अब आते हैं हम लोग 15 नंबर। 15 नंबर में देखिए कि यहां पर गैप है 2 2 का, फिर 4 4 का, और यहां 16 16 का गैप है। तो 2 4 8 और 16, तो यहां पर 8 8 का गैप होगा, आंसर हो जाएगा 26। चलिए और आगे चलते हैं। अब आते हैं 16 नंबर पे, इस पे गैप देखिए 12 का गैप है, फिर 20 का गैप, फिर 28 का गैप। तो ये जो गैप है, जो एडिशन होते हुए जा रहा है, हर एक एडिशन अपने पिछले एडिशन से 8 अधिक है। तो 12 के बाद +8 20, 20 के बाद +8 28, अब +8 36, फिर +8 44। तो 65 में 36 आप जोड़ेंगे 101 आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग 17 नंबर। 17 नंबर पे क्या किया है, हर आपस में एक दूसरे के नंबर को जोड़ते गया। 9 + 11 = 20, 11 + 20 = 31, 20 + 31 = 51, और लास्ट में 31 + 51 = 80। तो इस प्रकार से ये आगे चल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में, यहां 11 का गैप दिख रहा है, फिर यहां 33,
फिर यहाँ 55 और फिर यहाँ 77, मतलब 11 का टेबल चल रहा है स्किप करते हुए। 22 छोड़ा 33 आया, 44 छोड़ा 55, तो अपन 77 के बाद 88 छोड़ करके 99 का गैप लेंगे और आंसर आ जाएगा 280। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आ गया। यहाँ 42 माइनस कर रहा है, फिर यहाँ 40 माइनस कर रहा है, तो देखिए दो कम माइनस किया, हम भी दो कम माइनस करेंगे 38 और ये आ जाएगा 342 और फिर दो माइनस कम करेंगे और यहाँ आएगा 36 यानी 306, तो आपका आंसर आ गया 340। अब ये जो 20th नंबर का क्वेश्चन है ये थोड़ा सा एडिशन जरूर है पर थोड़ा तकलीफ ज्यादा दे रहा है कि इसने क्या किया है, पहले 3 और 8 को ऐड किया प्लस एक्स्ट्रा 2 ऐड किया और 13 लेकर के आ गया। अब हम आते हैं सेकंड नंबर पे, ये आ गया 8 और 13 ऐड किया प्लस 3 एक्स्ट्रा ऐड किया और ले आया 24। ठीक उसी प्रकार से आगे भी इसने किया है, 13 प्लस 24 प्लस 4 किया और ले आया 41। हमको क्या करना है, 24 प्लस 41 प्लस 5 इक्वल टू 70, ये आएगा आंसर। तो देखते जाइएगा, पहले दो नंबर को जोड़ा, फिर दो जोड़ा, फिर दो नंबर को, अगले दो नंबर को जोड़ा, 3 जोड़ा, फिर अगले दो नंबर को जोड़ा, 4 ऐड किया और फिर हमको अगले दो नंबर को जोड़ करके 5 ऐड करके आंसर देना है। इस प्रकार से ये एडिशनल सब्सट्रैक्शन वाले जो सीरीज हैं उसके मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड एग्जांपल दूंगा। चलिए अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड सीरीज। अभी तक हमने सीखा था एडिशन सब्सट्रैक्शन, अब हम मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर क्यूब रिलेटेड सीरीज सीखेंगे। डिवीजन भी आएगा मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये 19 इंटू 2 करके 38 आया है। अब 38 इंटू 3 करके 114 आया है और 114 इंटू 4 456 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो ये एक बार इंटू 2 हो रहा है और एक बार इंटू 1.5 हो रहा है, फिर इंटू 2, फिर इंटू 1.5, अगेन इंटू 2, देन 1.5। तो हमको क्या करना है, इंटू 2 करना है। तो अब ये इंटू 2 करने जाएंगे हम, तो यहां पर हमको मिलेगा 54। समझ में आया, 1 इंटू 2, 2 इंटू 1.5 3, 3 इंटू 6, 6 इंटू 1.5 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 1.5 27 इंटू 2 54। अब देखिए आगे, अब यहां पर क्या कर रहा है कि 1 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 9 का गैप है और फिर 16 का गैप है, अब 25 का गैप है। क्यों होगा, क्योंकि 1 1 का स्क्वायर होता है और 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। अब ये 5 का स्क्वायर ऐड होकर के आंसर आएगा 59। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए कि उसमें थोड़ा अलग तरीका अपनाया है। ये जो 6 और 6 ये दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया है, मतलब 6 इंटू 6 आंसर आया 36, फिर 3 इंटू 6 आंसर आया 18। अब हमें क्या करना है, 1 इंटू 8 हमारा आंसर आ जाएगा 8। फिर नेक्स्ट देखिए, ये 3 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आ रहा है 12। अब यहाँ 4 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर क्या आया 20। अब 5 और 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर आया 30।
अब हमें 6 और 7 को मल्टीप्लाई करना है और आंसर लाना है 42। अब आगे देखिए, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 4 20, 7 इंटू 6 42। तो इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 नाउ इंटू 8 72। नेक्स्ट में आ जाएंगे, इसमें क्या किया है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इक्वल टू 120। अब 8 नंबर के क्वेश्चन में देखिए वो क्या कर रहा है, 2 का स्क्वायर लिया, -1 किया और इक्वल टू 3 लाया। अब 3 का स्क्वायर लिया, -1 किया और इंटू 8 आया। फिर 8 का स्क्वायर किया, -1 किया, 63 लाया। हमें क्या करना है, 63 का स्क्वायर लेकर के -1 करना है, तो आ जाएगा 3968। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहां पर इंटू 3 -2, यहां भी देखिए इंटू 3 -2 और इंटू 3 -2, तो हमें भी यहाँ इंटू 3 -2 28 लिखना है। फिर 28 3 ज़ा 84 -2 80। थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आप धीरे धीरे इजी लगने लगेगा आपको, इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए इंटू 2 करके +1 लिया है, फिर इंटू 2 करके -1, इंटू 2 करके +1 और इंटू 2 करके -1। अब हमें करना है इंटू 2 +1 75। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 30 60 30 60 ऐसा आपको दिख रहा है, परंतु यहां पर आपका जो ये 30 60 का गैप है ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है ना कि एडिशन से। तो इसने क्या किया है, सभी में 15 को कॉमन ले लिया है, सभी में 15 को कॉमन लिया है और मल्टीप्लाई कर रहा है प्राइम नंबर से। जैसे 15 इंटू 11 165, 15 इंटू 13 195, 15 इंटू 17 255, 15 इंटू 19 285, 15 इंटू 23 345। हमें करना है 15 इंटू 29 435 और नेक्स्ट उसने किया है 15 इंटू 39। सभी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया, सब में 15 को कॉमन करता है। थोड़ा डिफिकल्ट है, आप बिल्कुल दिमाग से उतार दीजिए कि हमको कैसे मालूम चलेगा। चलेगा, हर चीज आदमी सीख के नहीं आता है, धीरे धीरे ही सब सीखता है। तो देखिए अगला है डिवाइडेड बाई 2 +1, डिवाइडेड बाई 2 +1, डिवाइडेड बाई 2 +1। तो 34 को 2 से भाग दिए 17 और 1 18। इसी प्रकार से ये चल रहा है। तो 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा और +1 करने से आंसर मिल जाएगा 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप गैप को, यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 8 का गैप है, यहाँ 27 का गैप है, यहाँ 64 का है, तो यहाँ 125 का। आप बोलेंगे आपको कैसे मालूम 125 का? तो देखिए 1 जो होता है वो 1 का क्यूब है, यहाँ पर 1 का क्यूब ऐड हुआ है, फिर 2 का क्यूब ऐड हुआ है, फिर 3 का क्यूब ऐड हुआ है, फिर 4 का क्यूब ऐड हुआ है, अब 5 का क्यूब ऐड होगा और आंसर आ जाएगा 230। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, यहां पर भी मल्टीप्लाइड बाई 2 +0, फिर इंटू 2 +1, इंटू 2 +2, इंटू 2 +3,
इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5, हमें क्या करना है इंटू 2 प्लस 6 यानी 248। अब हम आते हैं 15 नंबर, यहां पर देखिए इंटू 2 किया है और प्लस 1 किया है, यहां इंटू 2 करके प्लस 2 किया है, तो हमें क्या करना है इंटू 2 करके प्लस 3 करना है। अब 16 नंबर पे देखिए, उसने पहले 5 से डिवाइड किया, फिर 4 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, हमें 1 से डिवाइड करना है और आंसर देके आ जाना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कि मैंने आपको बोला था कि कुछ दूर तक का क्यूब याद रखिए, एटलीस्ट अप टू 10। तो 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 4 माइनस किया गया है, तो 8 माइनस 4 4। फिर 3 का क्यूब होता है 27, उसमें से 4 माइनस किया गया है। 4 का क्यूब होता है 64, उसमें से 4 माइनस किया गया है। 5 का क्यूब होता है 125, उसमें से 4 माइनस किया गया है। हमें 6 का क्यूब माइनस 4 करना है, तो ये मिलेगा 212। ये आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट में देखिए, एक बार 4 से मल्टीप्लाई किया है और एक बार माइनस 2 किया है। 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, अब हमें माइनस 2 करना है और आंसर देना है 86। नेक्स्ट में आ जाए। अब यहां देखिए कि देखने में आपको ये सब फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, परंतु ये न्यूमरेटर को अलग से डील किया है और डिनोमिनेटर को अलग से डील किया है। देखिए इंटू 2 प्लस 1 ये न्यूमरेटर चल रहा है और इंटू 2 प्लस 2 ये डिनोमिनेटर चल रहा है। तो हमको भी यहां इंटू 2 प्लस 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा 19 और डिनोमिनेटर में इंटू 2 प्लस 2 ये आएगा 42। आगे भी वैसे ही चलेगा, इंटू 2 प्लस 1 और नीचे में इंटू 2 प्लस 2, इंटू 2 प्लस 1 और इंटू 2 प्लस 2। चलिए लास्ट में आ जाए, ये है 11/9 यानी 100/9, फिर 100/8, then 100/7, 100/6, तो नेक्स्ट क्या आएगा 100/5। अब आप बोल रहे होंगे यहाँ तो दिख नहीं रहा है सर, ये 100/8, इसके लिए मैंने यहाँ आपको बताया। देखिए 100/9 बराबर 11/9 होता है, परंतु 100/8 को जब आप काटेंगे तो ये 25/2 देता है और ये 12/2 हुआ। पर 100/7 जो है वो 42/7 दे रहा है और ये 100/6 इसको जब आप काटेंगे तो 50/3 मीन्स 16:2/3। अब ये 100/5 यानी 20, तो हमको आंसर क्या मिलना है यहाँ पर 100/5 बराबर 20। तो थोड़े से डिफिकल्ट जरूर लगे होंगे आपको, परंतु प्रैक्टिस करने से बहुत आसान हो जाएगा। अब हम लोग आ रहे हैं सीरीज के अगले पड़ाव में, ये है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट का मतलब होता है कि हमको इसमें से गलतियां ढूंढनी है। सीरीज के अंदर कोई एक नंबर ऐसा है जो गलत है, जिसको हमको पिक करना है। यद्यपि ये थोड़ा सा कठिन होता है, किसकी तुलना में, सीरीज को कंप्लीट करने की तुलना में ये थोड़ा सा टफ है। तो देखिए, आइए इसको हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। यहां देखिए 22 का गैप दिख रहा है, यहां भी 22 का गैप, ऑब्वियसली यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, परंतु ये नंबर जो है ये गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि 165 में 22 ऐड होने से 187 मिलता है और उसमें 22 ऐड करने पर 209।
तो इस प्रकार से हमको सीरीज में कौन सा ऑड वन आउट है ये हमें निकालना होता है। चलिए अगली सीरीज की तरफ हम नजर मारते हैं। यहां पर देखिए आप कि ये गैप से भी निकल रहा है, परंतु मल्टीप्लाई करने से थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। इंटू टू माइनस टू, 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 इंटू टू माइनस टू। देखिए 8 में 2 को मल्टीप्लाई किया गया 16 और उसमें 2 माइनस हुआ 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया 28 माइनस 2 किया गया 26। अब 26 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलता है 52 और उसमें जब 2 माइनस होता है तो आंसर आता है 50। अब 50 में इंटू 2 माइनस 2 करेंगे 98। अब ये सीरीज स्मूथ हो गई, मतलब अपने को ऑड मैन आउट क्या मिला 48। आइए नेक्स्ट में देखिए, यहां पर 5 टू द पावर 1 दिया है, 5 टू द पावर 2 दिया है और 5 टू द पावर 3 दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 4 टू द पावर 1, 4 टू द पावर 2 और 4 टू द पावर 3। तो यहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 3। परंतु ये जो 10 है ये ऑड मैन आउट है, क्योंकि यहाँ पर 10 की जगह में क्या होना चाहिए था 9। तो हमारा आंसर हो गया ये 10, क्योंकि यही ऑड मैन आउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जिसमें दिया हुआ है इंटू 2 प्लस 1 और इंटू 3 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 3 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1 और इंटू 3 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1। पर देखिए आप कि ये तो बराबर चल रहा है, परंतु 129 को आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 387। 387 में आप 1 ऐड करेंगे तो आएगा आंसर 388। मतलब ये जो 256 है ये ऑड मैन आउट है। फिर अगर आप आगे देखेंगे 388 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 777 आएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में देखिए आप कि यहाँ 1 का गैप है, यहाँ पर 16 का गैप है, यहाँ 25 का गैप है। ये सब स्क्वायर के गैप दिख रहे हैं, मतलब यहाँ 1 के बाद 4 का गैप आना चाहिए, यहाँ 9 का गैप आना चाहिए। मतलब ये 1 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, 2 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, 3 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, 4 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, 5 का स्क्वायर ऐड हो रहा है। परंतु गड़बड़ कौन कर रहा है 22। यहाँ पर 16 प्लस 4 20 या 16 में 2 का स्क्वायर ऐड किए तो 20 आना चाहिए। तो ऑड मैन आउट हुआ 22। नेक्स्ट में आइए, इसमें दिया हुआ है इंटू 3 माइनस 4, इंटू 3 माइनस 4, इंटू 3 माइनस 4, इंटू 3 माइनस 4। ये गड़बड़ी यहाँ पर हुई, क्योंकि इंटू 3 करने से 654 होता है और माइनस 4 करने से 650। मतलब ऑड मैन आउट क्या हो गया 654। फिर आगे ये सीरीज को आप ले जाएंगे तो बराबर ये स्मूथली आगे जाएगा 650। समझ में आ रहा है? थोड़ा डिफिकल्ट जरूर लगेगा शुरू में, फिर आप स्मूथ होने लग जाएंगे। अब यहाँ देखिए, इसको पीछे से भी खींच के ला सकते हैं और सामने से भी लेके जा सकते हैं। पीछे से अगर आप खींचते हुए आएंगे तो इंटू 2 प्लस 3 करके आएगा, इंटू 2 प्लस 3 करके आएगा, इंटू 2 प्लस 3 करके आएगा। परंतु सामने से अगर जाएंगे तो पहले 3 माइनस करेंगे, फिर डिवाइडेड बाई 2, 3 माइनस करेंगे, फिर डिवाइडेड बाई 2, फिर 3 माइनस करेंगे, फिर डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए दोनों स्थिति में ये पोजीशन गड़बड़ा रही है, क्योंकि 109 में हम 3 माइनस करेंगे तो 106 होता है और फिर डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 53 आता है। ठीक उसी प्रकार से हम पीछे तरफ से अगर मल्टीप्लाई करते आते हैं तो 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11, 11 इंटू 2 22 प्लस 3 25, 25 इंटू 2 प्लस 3 53। तो दोनों तरफ से हमने चेक कर लिया कि 46 ही ऑड मैन आउट है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए सिंपल है, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया है,
फिर 4 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, परंतु गलत मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर आना चाहिए था 640 और उसके बाद इंटू 4, तो यहाँ ऑड मैन आउट निकला 5। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें यहाँ पर पहले +4 किया, फिर इंटू 2 किया, फिर +4 किया, इंटू 2 किया, फिर +4 किया। अब इंटू 2 करना था, पर इंटू 2 में 136 आता है, उसके जगह में गलती से उन्होंने लिख दिया 132, यही ऑड मैन आउट है। अब यहाँ नेक्स्ट में देखेंगे आप, तो यहाँ 2 सीरीज चल रही है। पहली सीरीज ऐसी चल रही है और दूसरी सीरीज ऐसी चल रही है, यानी एक एक स्किप करके ये सीरीज चल रही है। ये देखिए, ये चल रही है इंटू 2 + 2, ये चल रही है इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 2, परंतु ये वाली सीरीज चल रही है इंटू 2 - 2, 11 इंटू 2 22 - 2 20 इंटू 2 - 2, मतलब यहाँ पर 20 इंटू 2 -2 करेंगे तो यहाँ 40 नहीं आएगा, 38 आएगा, जो कि 40 इसका ऑड मैन आउट है। यहाँ होना चाहिए था 33। फिर 38 से इंटू 2 - 2 करेंगे बराबर 74। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आप, ऑड मैन आउट इजीली आप निकाल सकेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रख के बनाइएगा। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, 2 इंटू 5 10, 5 इंटू 10 50, 10 इंटू 50 500। अब हमें 50 इंटू 500 जो है, इसने यहाँ पर रॉन्ग कैलकुलेट किया है। यहाँ आना चाहिए था 25,000। वह क्लियर आपको? अब ये जो अगली सीरीज है, इसको आप सामने से पीछे की तरफ भी जा सकते हैं, पीछे से सामने की तरफ। तो देखिए, पहले हम सामने से पीछे की तरफ चल रहे हैं। ये डिवाइडेड बाई 12 है, ये डिवाइडेड बाई 10 है, ये डिवाइडेड बाई 8 है, ये डिवाइडेड बाई 6 है, और डिवाइडेड बाई 4 और डिवाइडेड बाई 2। ऑड मैन आउट आ रहा है ये 24। यहाँ आना चाहिए था 8। अब चलिए पीछे तरफ से हम आते हैं कि इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे। तो ये पीछे से देखिए, पहले इंटू 2 हुआ है, फिर इंटू 4 हुआ है, फिर इंटू 6, फिर इंटू 8, फिर इंटू 10 और इंटू 12। तो आप इस सीरीज में सामने से पीछे भी जा सकते हैं और पीछे से सामने की तरफ भी आएंगे। आंसर आपको वही मिलेगा 24। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सीरीज की तरफ। यहाँ देखिए 4 का गैप दिख रहा है और यहाँ पर 12 का गैप दिख रहा है। ऑब्वियसली यहाँ जो गैप होगा वो 8 का होगा। ये 16 कर रहा है गड़बड़, क्योंकि 9 + 8 17, 17 + 8 25। तो ऑड मैन आउट हुआ यहाँ 16। अब यहाँ भी देखिए 2 सीरीज चल रही है। एक चल रही है ऐसे और दूसरी चल रही है ऐसे। ऊपर वाली सीरीज में देखिए 5 ऐड हुआ है, फिर 5 ऐड हुआ है, फिर 5 ऐड हुआ है और फिर 5 ऐड हुआ है। नीचे वाली सीरीज में यहां देखिए, यहां +10 ऐड हुआ है, फिर यहाँ 10 ऐड हुआ है, यहाँ भी 10 ऐड होना चाहिए था और यहाँ भी 10 ऐड होना चाहिए था। गड़बड़ी कौन कर रहा है? 9, क्योंकि 2 10 12 10 22 10 32 10 42। ओके, अब आते हैं हम लोग 15 नंबर के सीरीज में। यहाँ देखिए कि कौन गड़बड़ कर रहा है। यहाँ देखिए माइनस है 20, फिर माइनस हो रहा है 25, फिर माइनस हो रहा है 30। अब 35 माइनस होना है, 40 माइनस होना है, फिर 45 माइनस हुआ है। मतलब गड़बड़ कौन कर रहे हैं? 0। यहाँ पर आंसर आना चाहिए -5, क्योंकि 30 में से 35 माइनस होगा तो आंसर होगा -5, और फिर -5 में -40 ऐड होगा तो बनेगा -45 -90। इस प्रकार से हमारे
यहाँ तक के क्वेश्चन में हम आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में यदि हम पीछे तरफ से आगे आए तो हमें गैप बहुत आराम से दिखाई देगा। यहाँ देखिए 11 से माइनस होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ 22 से माइनस होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर 33 से, फिर 44 से होना चाहिए, 55 से होना चाहिए, और ये 66 से हो रहा है। मतलब 259 माइनस 55 ऑड मैन आउट है 202, एक्चुअल में यहाँ आना चाहिए 204। 204 से फिर देखिए 44 माइनस हुआ 160 आ गया। अब हम आते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर ये दो तरीके से बन रहा है, एक तो +1 -2 +3 -4 +5, इसके कारण ये बन जाएगा 128। दूसरे प्रकार से जो बन रहा है वो इस प्रकार से है 125 124 123 और 126 127 और ये 128। ये दो में से किसी भी प्रकार से आपको ये पकड़ में आ रहा है, आंसर आपका वही आएगा। अब नेक्स्ट में आ जाइए, इंटू 1 +1 इंटू 2 +2 इंटू 3 +3, ये आएगा 33, फिर इंटू 4 +4 इंटू 5 +5 इंटू 6 +6। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 32 इसमें ऑड में आउट आया। अब मैंने आपको बोला था कि कुछ क्यूब याद रखिएगा। ये देखिए 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से 3 माइनस हुआ है। 3 का क्यूब 27 होता है, इसमें से जब 3 माइनस होगा तो यहाँ 24 आएगा। मतलब ऑड मैन आउट क्या हुआ 27, क्योंकि आगे जो है 4 का क्यूब -3, 5 का क्यूब -3, 6 का क्यूब -3, 7 का क्यूब -3 और 8 का क्यूब -3। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं ऑड मैन आउट सीरीज के। यहाँ गैप देखिए 4 का है, 9 का है, 16 का है, 25 का है। ऑब्वियसली यहाँ 36 का गैप होना चाहिए। मतलब यहाँ पर +2 का स्क्वायर हुआ है, +3 का स्क्वायर हुआ है, +4 का स्क्वायर हुआ है, +5 का स्क्वायर हुआ है। अब यहाँ होना था 6 का स्क्वायर और आंसर आता 91। तो ये हुआ ऑड मैन आउट का सीरीज पूरा हुआ। चलिए अब हम चलते हैं डिफिकल्ट सीरीज की ओर। अभी तक हमारा जो डिफिकल्टी लेवल था वो थोड़ा सा मॉडरेट था, एकदम कम भी नहीं था पर मॉडरेट था, परंतु अब हम डिफिकल्ट लेवल पे जा रहे हैं। आपके सामने जितने भी सीरीज रखे जा रहे हैं वो ये मत सोचिए कि मैं आपको तकलीफ देने के लिए इन सीरीज को बनाया हूँ। ये सब बैंक पीओ के एग्जाम में या एसएससी सीजीएल में आए हुए सीरीज है। तो चलिए अब इनसे हम डील करते हैं। तो पहली सीरीज ये 11 का स्क्वायर -1, यानी कि 120 का डिफरेंस है ना। 11 का स्क्वायर 121 -1 120 का डिफरेंस। अब 10 का स्क्वायर -1 यानी 99 का डिफरेंस है। फिर 9 का स्क्वायर -1 यानी 80 का डिफरेंस। 8 का स्क्वायर -1 63 का डिफरेंस। अब हमें निकालना है 7 का स्क्वायर -1 यानी कितना निकालना है 48 माइनस करना है। आंसर आ गया 206। थोड़ा डिफिकल्ट पर ज्यादा नहीं। अगर आप पुराने सीरीज को रिपीट कर रहे होंगे तो ये थोड़ा सा आपको सहयोग देगा। अब यहां देखिए इंटू 2 +0
और ये इंटू 3 प्लस 1, मतलब इसके बाद इंटू 4 प्लस 2 आना चाहिए, यानी 198। अब इंटू 5 प्लस 3 और इंटू 6 प्लस 4। थोड़े से डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा सा ज्यादा है, तो थोड़े बहुत टेबल आप याद रखिएगा, इजी जाएगा। अब यहां देखिएगा कि ये 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इंटू 3 हो रहा है, फिर यहां पर इंटू 1.5 और फिर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आंसर आना है 40.5। देखिए 1.5 गुना 3 गुना 1.5 गुना 4 गुना और 1.5 गुना यदि आगे की सीरीज आती तो वो 5 टाइम्स होता है, इंटू 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, ये है इंटू 1 प्लस 7, 11 इंटू 1 प्लस 7 18, इंटू 2 प्लस 6 36 प्लस 6, इंटू 3 126 प्लस 5 131, इंटू 4 प्लस 4 और इंटू 5 प्लस 3। मल्टीप्लीकेशन बढ़ते चले जा रहे हैं, परंतु एडिशन माइनस होते हुए जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज पे आते हैं। देखिए यहाँ पर का जो गैप है ये 12 इंटू 11 यानी कि 132 का गैप है, क्योंकि 12 और 11 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। फिर 10 और 9 यानी 90 का गैप है। फिर 8 इंटू 7 यानी 56 का गैप है। फिर 6 इंटू 5 30 का गैप है। अब हमें निकालना है 4 इंटू 3 12 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 4। फिर नेक्स्ट में आइए, अब यहां ये क्या कर रहा है, देखिए इंटू 2 कर रहा है और प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4, हमें करना है इंटू 2 प्लस 5 तो से 85। क्लियर? अब हम नेक्स्ट में आते हैं। इसमें देखिए 1 का क्यूब प्लस 1 किया है, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1। तो हमें क्या निकालना है, 6 का क्यूब प्लस 1 यानी 217। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 से 200 देख के घबराइए मत, ये 196 का गैप है, मतलब 14 का स्क्वायर यहां पर ऐड हुआ है और यहां पर 144 यानी 12 का स्क्वायर ऐड हुआ है। अब यहां पर 10 का स्क्वायर ऐड होगा, आंसर आएगा 444। फिर 8 का स्क्वायर ऐड होगा 508, तो 14 12 10 8 स्क्वायर। अब ये 9 थोड़ा डिफिकल्ट है, इंटू 8 माइनस 7, 2 8 16 माइनस 7 9 इंटू 7 माइनस 6, 9 6 7 63 माइनस 6 27 इंटू 6 माइनस 5। अब क्या आना है, इंटू 5 माइनस 4 यानी 1681। थोड़े से डिफिकल्ट है, बिल्कुल ध्यान से एक एक को वॉच करिए, फिर रिपीट करिए, अपने आप आपके लिए आसान हो जाएगा। यहां देखिए इंटू 2 प्लस 1, अब प्लस 10 हो गया, इंटू 2 प्लस 2, अब यहां 20 यानी कि 284। फिर इंटू 2 प्लस 3, फिर आगे आता तो प्लस 30,
ये इस प्रकार से सीरीज चल रही। नेक्स्ट में आ जाते हैं, देखिए यहां से पकड़ते हैं हम इसको कि यहां पर देखिए ये 8 का स्क्वायर माइनस हुआ है और यहाँ 7 का स्क्वायर ऐड हुआ है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर 6 का स्क्वायर माइनस हुआ है, यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस हुआ है, यहाँ 3 का स्क्वायर ऐड हुआ, मतलब आ जाएगा 193। तो थोड़े से कमरसम है पर बनाते बनाते आसान हो जाते हैं। यहाँ देखिए इंटू 3.5, फिर इंटू 3 है, फिर इंटू 3.5, फिर इंटू 4 है, फिर इंटू 3.5 है, अब इंटू 5 आना है, तो 10290। ठीक, तो थोड़ा सा इसकी डिफिकल्टी को समझते चलिए। अब यहां देखिए इंटू 1 प्लस 4, इंटू 2 प्लस 8, इंटू 3 प्लस 12, अब इंटू 4 प्लस 16, ये आएगा 520। चलिए 14 नंबर के सीरीज क्या है, ये कैसे चल रहा है, तो ये पहले मल्टीप्लाई हुआ है 0.5 से, 0.5 से मल्टीप्लाई होने से हाफ हो गया, फिर इंटू 1 हुआ, इसलिए नंबर सेम है, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, हमको 2.5 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर मिलेगा 50। तो डिफिकल्ट सीरीज के लिए 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर इंटू 11 प्लस 11, फिर इंटू 10 प्लस 9, इंटू 9 प्लस 7, इंटू 8 प्लस 5 और इंटू 7 प्लस 3। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसा जा रहा है, 11 10 9 8 7 और एडिशन जा रहा है 11 9 7 5 3। तो इसका आंसर आना है 171,286। अब आते हैं हम अगले वाले, यहां देखिए इंटू 1.5 किया, इंटू 3 किया, इंटू 6 किया, इंटू 7.5 किया, फिर इंटू 10.5, फिर इंटू 12। आप भी सोच रहे होंगे कि ये उटपटांग टाइप का नंबर कैसे है, तो पहले मैं यहाँ पर 1620 को 10.5 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दूं 17010। अब मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ देखिए 1.5 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, फिर 1.5 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 1.5 का डिफरेंस है। इस प्रकार से जो मल्टीप्लिकेशन चल रहे हैं वो इस डिफरेंस पे चल रहे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इंटू 9 माइनस 9, इंटू 8 माइनस 8, इंटू 7 माइनस 7, इंटू 6 माइनस 6, इंटू 5 माइनस 9। इस प्रकार से यहां आएगा 945। तो ये जितने से मल्टीप्लाई कर रहा है उतना ही माइनस करते हुए आगे चल रहा है।
अब चलिए अगले सीरीज पे, ये भी डिफिकल्ट है। इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, फिर इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, यानी यहाँ आंसर आ जाएगा 2 2 2 4। अब इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, तो थोड़ा डिफिकल्ट है परंतु बन जाएगा। अब अगला देखिए वो आगे क्या करने जा रहा है। इंटू 1 किया है प्लस 7 किया है, इंटू 2 करके 6 माइनस किया है, इंटू 3 करके प्लस 5 किया है, अब इंटू 4 करके हमें माइनस 4 करना है। आंसर आ गया 136। अब लास्ट क्वेश्चन देखें डिफिकल्ट सीरीज का। यहां पर इंटू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3, ये आ गया 9। इस प्रकार से ये डिफिकल्ट सीरीज खत्म हुई।